ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। आइए आधे वचन मना लिए। संडे स्कूल कक्षा तीसरी पाठ 2 बैतलहम में यीशु का जन्म। जिस नगर में यूसुफ और मरियम रहा करते थे, उस नगर के राजा की ओर से एक दिन एक संदेश वहां आया। उस संदेश देने वाले राजा की ओर से एक घोषणा जारी की। उस घोषणा को सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। घोषणा में कहा गया था, राजा अपनी प्रजा की गिनती करना चाहता है, इसलिए सभी लोग गिनती के लिए अपने अपने पूर्वजों के नगर को अवश्य जाएं ताकि उनकी गिनती की जा सके। इस प्रकार जब यूसुफ व मरियम ने उस संदेशवाहक की बातें सुनी तो उन्होंने जान लिया कि उन्हें बैतलहम जाना होगा, क्योंकि उनके पूर्वज बैतलहम में ही रहा करते थे। एक गर्भवती स्त्री को साथ लेकर बैतलहम की लंबी यात्रा करना यूसुफ के लिए बड़ा कठिन कार्य तो था, पर उसे जाना ही था, क्योंकि राजा की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। अंत दोनों ने सामान बांधा और यहूदा प्रांत के बैतलहम नगर की ओर चल दिए। वे निर्धन थे, इसलिए घोड़े या ऊंट पर बैठकर यात्रा करना उनकी पहुंच से बाहर था। इस कारण उन्होंने गधे का प्रयोग किया। कुछ दिन की यात्रा करने के बाद वे बैतलहम पहुंच जाते हैं। देश के विभिन्न स्थानों से लोगों की भीड़ वहां उमड़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गिनती हो जाने का इंतजार कर रहा था। बैतलहम में बड़ी भीड़-भाड़ हो गई थी। भीड़ के कारण प्रत्येक सराय और ठहरने के स्थान भर चुके थे। मरियम बहुत थक गई थी और कहीं बैठकर विश्राम करना चाहती थी। यूसुफ रात्रि बिताने के लिए घर घर जाकर द्वार खटखटा चुका था, पर उसे जगह ना मिली। वह जहां जाता वहीं से उसे एक ही उत्तर मिलता कि क्षमा कीजिए, स्थान नहीं है। फिर यूसुफ ने अंत में एक सराय के मालिक से निवेदन किया, मेरी पत्नी बहुत थक गई है, हमें रात बिताने के लिए स्थान चाहिए। उसे उत्तर मिला, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है, पर मेरी गौशाला में थोड़ी जगह मिल सकती है। जो पशु वहां बंधे थे वह यात्रियों के हैं। आप दोनों यदि चाहें तो वहां रात काट सकते हैं। यूसुफ और मरियम ने पशुओं से दूर एक कोने में जगह साफ की और घास फूस पर लेट गए। उसी रात यीशु का जन्म हुआ। वह परमेश्वर का पुत्र था, पर उसका जन्म किसी महल में या आलीशान घर में नहीं हुआ। उसका जन्म पशुशाला में हुआ, जहां आसपास पशु बंधे हुए थे। मरियम ने बालक यीशु को कपड़ों में लपेट दिया। वहां मरियम के पास यीशु को लेटाने के लिए झूला नहीं था, तो यूसुफ ने मरियम से कहा कि क्यों ना हम चरनी में ही यीशु को लेटा दें। तब उसने कुछ साफ घास फूस को लिया और चरनी में बिछा दिया, और मरियम ने उस बच्चे को आहिस्ता से चरनी में सुला दिया। मरियम और यूसुफ ने बालक यीशु की ओर देखा और एहसास किया, यह बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, परंतु ईश्वरी है। वह दोनों अत्यंत आनंदित थे और जानते थे कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना पुत्र संसार में भेजा है। उदाहरण लूका 2 उसका 1 से 7। याद करने के लिए पद यशाया 9 उसका 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया 9 उसकी 6। प्रभु एना वचना द्वारा सबनु आशीष दवे। आमीन।